बानी के चिड़ैया उड़ी, बानी के चिड़ैया उड़ी, गइलू उड़न बाज हो दमाद संगे अपने तू भइलू फरार हो दमाद संगे अपने तू भइलू फरार हो दमाद संगे अपने तू लूट लेहलू गहना गुड़िया लूटलू रुपैया माटी में मिलाई दिहलू पति के कमैया। समाज में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको लेकर के गायक, कलाकार, कॉमेडियन, पत्रकार, तमाम लोग समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आप हमारे कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे होंगे, आप पहचान भी रहेंगे क्योंकि इनकी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप हैं वंदना दुबे जी, बहुत अच्छा गाती हैं। इनके गाने कई आप देखे होंगे, तमाम मिलियन में जाते हैं इनके गाने। और एक बार फिर से ये समाज को जागरूक करने का काम करती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से सास और दामाद, उसके बाद फिर दादी और पोते फरार हो जाते हैं, जिनकी उम्र 62 वर्ष होती है और पोते की उम्र 22 वर्ष होती है। वहीं आप जो है सास और जो है दामाद की जब बात आप करते हैं, जब ये घटना घटती है, पूरे क्षेत्र में ऐसी आग लगती है, लोगों के ज़हन में ऐसे सवाल उठते हैं कि आखिरकार लोग कैसे एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे। जहाँ बेटी की शादी कुछ ही दिन बाकी रहती है, उसके बाद उसके पहले ही उसकी माँ, बेटी की माँ जो है अपने दामाद को लेकर फरार हो जाती है और तहलका मच जाता है कि काश ये काम उसकी बेटी की होती तो एक बार सोचने में ये समझ में आता कि कुछ थोड़ा बहुत गलत हुआ है। लेकिन जब उसकी माँ ऐसा कुछ करके चली जाती है तो लोग ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ये समाज किस दिशा और दशा में जा रहा है। इसी बीच भाभी जी हैं, वो एक गाना गाती हैं इसी पर, और ऐसे कई गाने अब वो गा चुकी हैं, आला भी गा चुकी हैं कि समाज को एक आईना दिखाया जाए ताकि लोग ये जो काम कर रहे हैं वो ये सारी चीजें ना करें। भाभी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये बता दें कि भाभी जी हमारे चैनल पर पहली बार आ रही हैं और हम पहुंचे हैं भाभी जी के घर पे, और इसी बात को लेकर के कि मैंने गाना इनका सुना तो मुझे लगा कि गाने को और इस बात को, भाभी जी की जो आवाज़ है, भाभी जी का जो लोगों के बीच में बताने का जो मैसेज है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएं। तो क्या कुछ आप गाना आप इन लोगों के संबंध को रख करके आप की हैं, और ये गाना गाने के बाद क्या कुछ आपको झेलना पड़ा? देखिए, गाना तो हम गाए हैं जी। झेलना क्या पड़ेगा, जिसकी जैसी सोच है वैसा कमेंट लोग करते हैं। और जो गंदगी फैल रही है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, अगर कोई आवाज उठाएगा तो लोग गलत कमेंट करने के लिए पहुंच जाते हैं। गीत है कि बानी के चिड़ैया उड़ी, बानी के चिड़ैया उड़ी, गइलू उड़न बाज हो दमाद संगे अपने तू भइलू फरार हो दमाद संगे अपने तू भइलू फरार हो दमाद संगे अपने तू लूट लेहलू गहना गुड़िया लूटलू रुपैया माटी में मिलाई दिहलू पति के कमैया। लूट लेहलू गहना गुड़िया लूटलू रुपैया माटी में मिलाई दिहलू पति के कमैया। कि बानी के ठगिनिया लूटलू, बानी के ठगिनिया लूटलू, बेटी के सिंगार हो दमाद संगे अपने तू भइलू फरार हो दमाद संगे अपने तू। ये भाभी का गाना कई चैनलों पर पोस्ट किया गया, जिसके बाद मिलियन व्यूज गए हैं। और हो सकता है कि ये जो गाने हैं उन तक भी पहुंचे होंगे, जो उनके रिलेटिव रहे होंगे, उनके गांव के रहे होंगे, या खुद जो दोनों लोग भगे हैं वो भी सुने होंगे शायद, कह सकते हैं। बिल्कुल सुने होंगे, क्योंकि ये 5 दिन में 7 लाख गया था। 5 दिन में 7 लाख, आज काफी दिन हो गया, मिलियन पार हो गया होगा। तो भाभी जी, ये सारे जो संबंध हैं जो आज समाज में इस तरीके से चल रहे, किस नजर से आप देखते हैं इस चीज को? भैया, किसी नजर से देखने लायक है नहीं। इतना गंदा मैसेज जा रहा है, इतना गंदा लोग काम कर रहे हैं कि किस नजरिए से लोग को देखा जाए। हमें तो ये किसी नजरिए से देखने लायक नहीं रह बचे हैं लोग, और हम लोग को भी हर जगह से परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो औरतें समाज में 2 पैसा कमा रही हैं, समाज में अच्छा मैसेज दे रही हैं, समाज को लेके चल रही हैं, कहीं न कहीं जब सब वैसे ही हो जा रही हैं तो कौन किस पे भरोसा करेगा? कोई करेगा क्या भरोसा? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, सब वही गंदा काम, मतलब उनको लेके भाग जाना, उनको ले कोई माँ बेटा, कोई दादी पोता, कोई सास दामाद, कोई बहन मामी बहनें, कोई ऐसा रिश्ता बचा नहीं है जो लोग मतलब शर्मसार न कर दिए हों। तो बचा ही नहीं है, मतलब किसी के ऊपर भरोसा करने लायक है, तो कौन किसके ऊपर भरोसा करेगा? कितना लोग सफाई देंगे कि हम अच्छे हैं। अच्छा भाभी जी, जब ये गाना आप गाती हैं तो क्या कुछ कमेंट आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कमेंट आया था,
कुछ एक लोग किए थे कि भाभी ये आपके लेवल का गाना नहीं है, आपका लेवल कुछ अलग है और ये गीत कुछ अलग रास्ते पे है, तो आप इस पे मत ध्यान दीजिए। और एक दो लोग गलत भी कमेंट किए थे, तो वही बात हुआ ना कि आप इनके बारे में बोलो तो भी अच्छे लोग अगर बोल रहे हैं तो भी गंदे हैं, और गंदा काम जो कर रहे हो तो गंदा ही है भी। आप आवाज भी नहीं उठा सकते। ये लोग ऐसा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोग चाहे किसी को लेके भाग जाएं, हम लोग आवाज भी ना उठाएं, ऐसे अच्छा, लोग हैं। जब ये खबर आप सुनती हैं एक बार, तो कैसे ये मन में आता है कि हमको ये गाना गाना चाहिए, या सुनने के बाद क्या कुछ आप सोचती हैं उस समय? देखिए भैया, हम एक लोक गायिका हैं और हमारा फर्ज बनता है कि समाज में क्या हो रहा है और हमें आवाज उठाना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। हम किसी पार्टी से नहीं है, हम चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे जहाँ भी जो भी घटना घट रही है, शायद आप हर जगह देखे होंगे कि हम सबके लिए आवाज उठाते हैं। ऐसा नहीं हम किसी एक ही पक्ष से बोलते हैं। और कहीं न कहीं हमें लगा कि नहीं, इस पे भी मुझे बात करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक लेडीज़ हैं। जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं कि आपका हाँ, लेवल बात अलग है, लेकिन ये जो समाज में गंदगी फैल रही है, वो चीज़ के सुधार के लिए मुझे ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। और लड़कियां जो है अक्सर अपने खुटान में, मैं कल थाने में बैठा तो इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि हर महीने 5 से 6 लड़कियां इस तरीके की घटना कर रही हैं। कहीं ना कहीं इस चीज का असर जो है बुजुर्गों पे जा रहा है कि इस तरीके से काम कर रही हैं। सबके ऊपर जा रहा है भैया। अगर हम हमारे पास बेटा है, कैसे हम शादी करेंगे, कौन सा बहू चुनेंगे बताइए ना। कौन समझेगी कौन लड़की अच्छी है, सब लड़की ऐसे ही तो हैं। हमारे ऊपर कौन भरोसा करेगा, हमारे ही पति कैसे भरोसा करेंगे, सबको देख रहे हैं सब वैसे हैं। एक दूसरे पे भरोसा उठता जा रहा है, कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा, सब वैसे ही हैं। बहुत सोच समझ के शादी करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगी अपने समाज के लिए, क्योंकि आप गाने के माध्यम से तो उनको लज्जित कर ही दी हैं, और तमाम लोग ये गाने देखे होंगे तो उनको भी लगा होगा कि एक बार हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे विषय में भी गाने गाए जाएंगे और लोगों के बीच में हमारा तमाशा बनेगा। उसके बावजूद भी ये सारी घटनाएं होती है, क्या कुछ कहेंगे आप उनको? कहेंगे यही कि प्लीज ऐसा मत करिए। जो सिस्टर हैं अपने पति को काट के ड्रम में भर देती हैं, फ्रिज में भर देती हैं। कैसे कोई किसी के ऊपर भरोसा करेगा, कैसे आपकी शादी होगी, आप भी ऐसे ही रह जाएंगी और लड़के भी वैसे ही रह जाएंगे, क्योंकि कोई किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। पीठ पीछे कुछ और। पहले तो लोग अटीदार पटीदार से डरते थे, अब तो ये सब चीज से डर लग रहा है, हर चीज से। प्लीज ऐसा मत करिए सब लोग। तमाम खबरों को लेकर के जो है बातचीत हुई भाभी जी से, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से अब इनको खुद ही डर लग रहा है कि हम शादी विवाह अपने घर के लोग का कैसे करेंगे, और जो हम बाहर रह रहे हैं हमारे पति कैसे विश्वास करेंगे और लोग कैसे भरोसा करेंगे, कि इसका खामियाजा जो है वो सबको भुगतना पड़ रहा है। कहते हैं ना, तालाब में एक मछली गंदी होती है, सारी मछली को गंदी बोलना पड़ता है, और लोग बोलते भी है। और इन्हीं की वजह से सारे जो अच्छे लोग हैं, जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी देख रहे हैं, वो भी इस चीज में बदनाम हो रहे हैं। तो ये देखा जाए कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और तमाम खबरें के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं, जब ये काम होता है तो पुलिस जो है उनको पकड़ती है, पकड़ करके फिर थाने पर ले आती है, तमाम बदनामियां होती हैं, उसके बाद भी ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर को देख करके, और भाभी जी का जो बात है करने का तरीका है और जो इनके गाने हैं वो आप जरूर सुनिए, और सुनने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिए कि जो संदेश इनके द्वारा दिया जा रहा है, या इस खबर के माध्यम से जो संदेश आप तक पहुंच रहा है, वो कैसा आपको लगा, और ये चीजें जो हो रही हैं वो समाज में किस नजरिए से आप देखते हैं। धन्यवाद।